स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी क्वेश्चन 3.11 फ्रॉम पेज नंबर 94 से लिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, नेम ए स्पीसीज दैट विल बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स और आयंस। ठीक है, कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो है वो कौन सी स्पीसीज होती है। ठीक है, और कोई एक स्पीसीज बताओ जो कि नीचे दिए गए, मतलब दैट इज एफ नेगेटिव, ए आर, एम जी टू पॉजिटिव और रुबिडियम पॉजिटिव के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर है। ठीक है, ये एटम भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। तो हम इसका पहले आंसर देखते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर दो स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आयंस में या एटम्स में प्रेजेंट होंगे, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अगर किसी और एटम या आयंस में प्रेजेंट होंगे तो वो इस पर्टिकुलर आयन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास जो फर्स्ट आयन दिया है दैट इज एफ नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं। अब फ्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 9 होते हैं। ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है गेन किया है, सो +1 इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन आगे। ठीक है, आपको अब या तो कोई ऐसा एटम बताना है या फिर आयन बताना है जिसमें कि 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट आयन आता है दैट इज O2 नेगेटिव। ठीक है, ऑक्सीजन के अपने इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 प्लस 2 इसने गेन कर लिया है, सो +2 दैट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो है एफ नेगेटिव के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर है। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम। तो अगर मैं नियॉन की बात करती हूँ, ठीक है, नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर है एफ नेगेटिव के साथ। सोडियम की बात करते हैं, Na पॉजिटिव। इसमें सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, -1 हो गया। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स आगे। ये भी हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक है एफ नेगेटिव के साथ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एटम्स जो हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है एफ नेगेटिव के साथ। जैसे N3 नेगेटिव हो गया। ठीक है, Mg2 पॉजिटिव हो गया। ओके, एंड Al3 पॉजिटिव आ गया। ये भी जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है एफ नेगेटिव के साथ। डन। अभी सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं, आपके पास AR गिवन है। AR मतलब आपके पास आर्गन गैस जो है वो गिवन है। ठीक है, अब आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब आपको ऐसी स्पीसीज बतानी है जिनमें 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रेजेंट हो। डन। तो पहली स्पीसीज हमारे पास कौन सी आएगी, दैट इज Cl नेगेटिव। अब क्लोरीन में कितने होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नेगेटिव का मतलब इसने एक गेन किया, सो +1 दैट मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स। राइट, नेक्स्ट वन इज S2 नेगेटिव। सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 नेगेटिव का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है आर्गन के साथ। डन। फिर उसके बाद आपके पास और एग्जांपल आती हैं, दैट इज के पॉजिटिव। पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव का मतलब है इसने एक लूज कर दिया, सो -1 अगेन 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। राइट, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारे पास Ca2 पॉजिटिव। कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए हैं, सो अगेन 18 इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके पास प्रेजेंट है। तो ये सारी स्पीसीज जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है आर्गन के साथ। अब हमारे पास थर्ड केस आता है Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, कि Mg2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, अगर आप देखो Mg जो है इसका इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 12 इलेक्ट्रॉन्स। 2 पॉजिटिव का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो जितनी भी स्पीसीज हमारे पास एफ नेगेटिव के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ रही थी वो सारी की सारी Mg2 पॉजिटिव के साथ भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर होंगी। राइट, अब लास्ट वाला हमारे पास आता है Rb पॉजिटिव, मतलब रुबिडियम पॉजिटिव। ठीक है, रुबिडियम में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे पास, 37 इलेक्ट्रॉन आते हैं। राइट,
पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसने एक लूज कर दिया, सो -1, दैट मीन्स 36 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आर बी पॉजिटिव में प्रेजेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इसके साथ कौन सी होगी? क्रिप्टॉन होगी। ठीक है, क्रिप्टॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 36 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। इसके साथ जो है ब्रोमीन नेगेटिव आएगी, मतलब ब्रोमाइड आयन आएंगे। ब्रोमीन के अपने इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 35 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नेगेटिव का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, सो +1, दैट मीन्स 36 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, राइट। नेक्स्ट जो है हमारे पास स्ट्रॉन्शियम, दैट मीन्स Sr। ठीक है, स्ट्रॉन्शियम 2 पॉजिटिव जो है ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगी रुबिडियम पॉजिटिव के साथ। ठीक है, स्ट्रॉन्शियम के अपने इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 38 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, सो -2, दैट मीन्स 36 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रॉन्शियम 2 पॉजिटिव। तो ये भी जो है हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक आएगी आर बी पॉजिटिव के साथ। ओके